हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोप मोर में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फील्ड है, फील्ड के ऑप्शंस क्या क्या है। फील्ड मतलब आपके जो मॉडल्स के या टेबल्स के हम कॉलम की बात कर सकते हैं। सो बेसिकली कॉलम्स के या फील्ड्स के कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ नहीं है इसमें। सो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नया मॉडल बनाते हैं। तो होम पेज में ही हम जाते हैं और मॉडल्स ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। अब थोड़ा डिटेलिंग करते हैं मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाता हूँ, दैट इज़ क्लास, और यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं दैट मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक्स रहता ही है, तो इसको तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो वन बाय वन मैं लूँगा। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, तो इसको मैंने कोड करके रखा है, पर हर एक फील्ड को मैं बहुत डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो मेरा फर्स्ट फील्ड है दैट इज़ नेम, तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, बाद में वन बाय वन आपको समझाता हूँ। देखिए सो सबसे पहले नेम में यहाँ पे देखिए एरर आ रही है वैलिडेटर्स के लिए, वो बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर फील्ड हमने लिया है। अब कैरेक्टर फील्ड में देखिए तो मैक्सिमम लेंथ है वो कंपलसरी है, मतलब कि ये पैरामीटर आपको देना ही देना है, बाकी आपका ऑप्शनल है। अब देखिए नल मैंने फॉल्स दिया है, वैसे भी यहाँ पे नल अलाउड नहीं है। अगर आप ये फील्ड डिफाइन भी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉट नल है, तो मतलब इसका कोई मीनिंग बनता नहीं है। सो बेसिकली अगर ये आपको फील्ड खाली रखनी नहीं है, नॉट नल रखनी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये नल ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट बाय डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट नल। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉट नल ही है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। निकाल दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, बाद में हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए चलिए ये भी मैं बता ही देता हूँ। तो डीबी कॉलम क्या हो रहता है कि अगर मुझे कॉलम का नाम क्या देना है, कॉलम का नाम मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि टेबल के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि कॉलम का नाम मुझे क्या रखना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रखा है नेम, ये मेरे फील्ड का नाम है, पर मुझे जो फील्ड का नाम है वो नहीं रखना है डेटाबेस में। मुझे जो डेटाबेस में एक्चुअल टेबल में कॉलम का नाम ये रखना है, तो ये भी मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा है ई नेम, ठीक है। सो ये कंसिडर करते हैं, उसका मैक्सिमम लेंथ 40 होना चाहिए। वैलिडेटर्स में क्या है कि मिनिमम लेंथ, तो 2 की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। और इसमें एक रेगुलर एक्सप्रेशंस मैंने वैलिडेशन रखा है कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट ही एंटर होने चाहिए, आप स्पेस भी एंटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लिखा है कि ए टू जेड स्मॉल या कैपिटल आप डाल सकते हैं, और सिर्फ डॉलर का मीनिंग है सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, इसमें और कोई कैरेक्टर ऐड नहीं होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस मुझे पता नहीं है। सो बेसिकली इसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट पे जाओगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड नो स्पेसिस, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे। स्टैक ओवरफ्लो में भी आपको मिल जाएगा कि आप ये यूज़ करो, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए चेक इफ लेटर्स, बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे। देखिए स्टैक ओवरफ्लो में आपको एक बार बता देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी उसने ये सोल्यूशन दिया है, देखिए अभी यहाँ पे वही मैंने लिखा हुआ है। सो आपको ये ईजिली मिल जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सीखना है तो आप ये भी सीख सकते हो, नेट पे इसके काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखता हैं दैट रेजेक्स, सो रेजेक्स के बारे में यहाँ पे देखिए रेजेक्स की खुद की साइट ही है, इसमें बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट दिया हुआ, आप सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। हर एक पैटर्न है, किस तरह से काम करती है, कौन से सिम्बॉल्स का क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए बैक टू आवर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे देखिए सो वैलिडेटर में यहाँ पे एरर आ रहा है, और रेजेक्स में यहाँ पे एक मैसेज भी है कि अगर आपने गलत कुछ डाला तो आप ओनली अल्फ़ाबेट्स इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वैलिडेटर्स। तो देखिए जो मैंने वैलिडेटर्स ऊपर से इंपोर्ट किए हैं वो हम ले लेते हैं। सो यहाँ पे ये इनबिल्ट है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए यहीं पे इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। सो जस्ट ऐड, तो ये देखिए ये वैलिडेटर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एरर चली गई। चलिए अब एक और फील्ड लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए दूसरी फील्ड है बर्थ डेट। तो चलिए फील्ड ऑप्शंस काफ़ी सारे मैंने ऐड किए हुए हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अब बर्थ डेट में मुझे ऐसा है कि मेरा जो कॉलम नेम है वो आगे ई लगना चाहिए, तो ई बर्थ डेट है, और डेफिनेटली ये भी नॉट नल चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ईमेल के लिए है, सो ईमेल के लिए भी मैंने वैलिडेशन रखा है। से देखिए
सो DB कॉलम है, मतलब डेटाबेस कॉलम ये नाम का होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 60 का होना चाहिए, और वैलिडेटर्स क्या है कि वैलिड ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए। इनबिल्ड इसका जो ईमेल वैलिडेटर्स है वो भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अगर इसने प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट नहीं डाला है तो आप ये मैसेज शो कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, रेजेक्स ऑपरेशन से सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फ़ोन के बारे में देखते हैं, तो फ़ोन को हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे फ़ोन फील्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ कॉलम नेम है मेरा ई फ़ोन है, मैक्सिमम लेंथ 10 का है, और डिफ़ॉल्ट देखिए 00000, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वैलिडेशन क्या है कि ये देखिए रेजेक्स में मैंने लिखा है कि आपके जो डिजिट है वो 10 ही होने चाहिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो वैसा मैंने वैलिडेशन किया है दैट फ़ोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, तो आप उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दैट हायर डेट। तो हायर डेट में तो इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, जस्ट वही मैंने लिखा हुआ है नॉट नल, और वही बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल ही होता है, और कॉलम नेम चेंज किया है। चलिए अब देखते हैं सैलरीज़। तो सैलरीज़ में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। तो सैलरी फील्ड में आप देखिए तो नॉट नल है, डेटाबेस कॉलम नेम मैक्सिमम डिजिट 7 आपको ऐड करना है, डेसिमल प्लेसेस 2, मतलब कि 5 डिजिट हम डेसिमल प्लेसेस के आगे यूज़ कर सकते हैं। सो वैलिडेटर्स देखिए तो मिनिमम वैलिडेटर्स 0, मतलब कि 0 से कम वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू आप नहीं डाल सकते। हेल्प टेक्स्ट, मतलब कि जब आप एंटर करोगे विजुअल मोड पे तो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आपको हेल्प मिलेगी, तो हमने ऑलरेडी वो देख ली है, ठीक है। एरर मैसेजेस तो मिनिमम वैल्यू अगर होगी तो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिजिट कितने होने चाहिए, डेसिमल प्लेसेस अगर हम डालते हैं तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो ये सारे मैसेज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जब कोई यूज़र इसको एंटर करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसको हम एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो मॉडल है, सो मॉडल का नाम है एम्प्लॉय है, तो इसको हमें रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको माइग्रेट करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ, और डेफिनेटली मेक माइग्रेशन सबसे पहले करना है। सो मेक माइग्रेशंस, चलिए तो मेक माइग्रेशन हो गया, अब इसको माइग्रेट करते हैं। सो चलिए ये माइग्रेट भी हो गया, जो भी चेंजेस है टेबल में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ का टेबल है ये ऑलरेडी बन गया है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम नेम देखिए, यहाँ पे आईडी, ई नेम, ई बर्थ डेट, ई ईमेल, ई फ़ोन, ई हायर डेट, तो इस तरह से आप कस्टम कॉलम नेम भी आप बना सकते हो। DB कॉलम नेम आपको कॉल करना पड़ेगा, तो इस तरह से कॉलम नेम में चेंजेस आपको देखने को मिले, ठीक है। इसका वैलिडेशन आपको चेक करना है, तो डेफिनेटली आपको जो एडमिन है उसमें इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर्ड करता हूँ सबसे पहले एम्प्लॉय, क्योंकि इसके बिना तो वो एडमिन में दिखेगा नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयज़, सो इसको आप यूज़ करके अब जाके एडमिन में आप चेक कर सकते हो, जो भी है आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सुपर यूज़र मैंने डिलीट कर दिया था, तो वो मैं बना देता हूँ। सो सपोज पाइथन मैनेज बाय, सो क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ऑलरेडी है, तो चलिए मुझे अब शायद मैं भूल गया होऊंगा, तो इसको छोड़ देते हैं। सो बाहर निकल जाते हैं, कंट्रोल-C, और इसको प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन सर्वर, और जाते हैं एडमिन में, देखते हैं कि ये वैलिडेशन वर्क करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे सो एडमिन, चल अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो कोई इशू नहीं है। देखिए ये एम्प्लॉयज़ आ गया है, तो ये देखिए सो एम्प्लॉयज़ का फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ऐड करना है एम्प्लॉयज़, तो ऐड करते हैं। सो देखिए जो हेल्प टैक्स हमने दी थी, देखिए वो यहाँ पे दिखेगी, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देखिए फ़ोन नंबर डिफ़ॉल्ट ये है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, चलिए 2-3 डिजिट में डालता हूँ और ट्राई करता हूँ सेव करने की, तो ये देखिए सेव नहीं होगा, सारी एरर्स यहाँ पे जनरेट हो। तो जो एरर मैसेज दिए हैं वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आप किसी को राइट्स देते हैं कुछ डेटा एंटर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, तो वो गलत डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा। सो बहुत बेहतरीन वैलिडेशन के साथ आप जो फील्ड है उसमें कई सारे ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे, पर ये एक बेसिक्स ऑप्शंस मैंने बताया कि कितने बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।